ईरान युद्ध में अब तक आपने जो नहीं देखा। ईरान ने कैसे हफ्ते भर तक ट्रंप को बनाया बेवकूफ। ईरान पर इजराइल के हमले जारी हैं, लेकिन इसी बीच ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने खाड़ी देशों से माफी मांगी। पेजेश्कियान ने कहा कि पड़ोसी देशों से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, अब हम पड़ोसी देशों पर हमला नहीं करेंगे। ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात की और उसके बाद ये फैसला हुआ कि पड़ोसियों पर हमला ईरान नहीं करेगा। सस्ते ड्रोन भेजकर अमेरिका के बर्बाद किए लाखों करोड़ डॉलर। एक सस्ते ड्रोन को गिराने के लिए कभी कभी 50 से 100 गुना ज्यादा महंगा हथियार भी इस्तेमाल करना पड़ता है। अब तक ईरान की ओर से साधारण हथियारों से लड़ाई लड़ी जा रही थी, सस्ते ड्रोन से, मिसाइलों से जो है यहाँ पर लड़ाई और जंग लड़ी जा रही थी। क्या खत्म हो रहा है अमेरिका का खजाना? क्या ईरान की ड्रोन पावर को लेकर ट्रंप को अंधेरे में रखा गया? ईरान पर हमला करके फंस गए ट्रंप, लंबा खिंचा युद्ध तो अमेरिका को नुकसान। एक आंकड़े के मुताबिक ईरान के मुकाबले इजराइल, अमेरिका और उसके सहयोगियों को 20 गुना से ज्यादा खर्च करना पड़ रहा है। क्या भारत ने बदल दी युद्ध की तस्वीर? देखिए ईरान युद्ध की वो अनदेखी कहानी जिसने ट्रंप को बनाया बेवकूफ। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बंडवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, ईरान युद्ध की आज एक जबरदस्त कहानी आपको दिखाने जा रहा हूं। कभी कभी होता क्या है दोस्तों कि सामने वाला बहुत ताकतवर होता है, यह हम सब जानते हैं, लेकिन अगर आप जरा सा स्मार्ट होकर काम करें, खास करके ईरान की तरह, तो आप युद्ध को पलट भी सकते हैं और बहुत लंबा खींच भी सकते हैं। अब ये तो मैं नहीं कहूंगा बिल्कुल भी कि ईरान इस युद्ध को जीत जाएगा, कोई नहीं कह सकता, दुनिया में कोई कह ही नहीं सकता। ये ईरान भी जानता है कि युद्ध नहीं जीत पाएगा, लेकिन ईरान ने जिस तरीके से दोस्तों इस युद्ध को इतना लंबा खींच दिया है, अमेरिका को थका दिया है, फंसा दिया है, इजराइल को भी, यह अपने आप में बड़ी बात है। एक दो नहीं दोस्तों, दर्जनों देश, अगर ईरान सबको उलझा करके रखा है एक अकेला ईरान, तो इसका मतलब है कुछ तो बात हुई होगी। आखिर वो क्या चालबाजियां हैं, मैं 9 इनसाइड स्टोरी आपको दिखाने जा रहा हूं दोस्तों, और इतनी ऐसी कहानियां है ना, सर पीट लेंगे। ट्रंप इतने बड़े हैं, इतना बेवकूफ बनाते हैं सबको बोल बोल करके, ईरान ने उन्हें कैसे नचा दिया है आज इस कहानी में आपको दिखाऊंगा, और साथ में यह भी दिखाऊंगा आखिर में कि भारत कैसे इन युद्ध की परिस्थितियों में अपना दम दिखा रहा है, क्या नया कर रहा है, आज इसको भी डिकोड करूंगा। आपसे निवेदन करता हूं दोस्तों, जरूर कमेंट कीजिएगा, एक एक इनसाइड स्टोरी, मजा आ जाएगा आपको देख करके। आप बताइएगा कि ईरान ने क्या कमाल का काम किया है। अभी आप इस चक्कर में मत फंसिए कि हम ईरान के साथ हैं, नहीं हैं, ये छोड़ दीजिए। बल्कि कभी कभी तो मुझे ये लगता है दोस्तों कि अगर ईरान पर अभी हमला ना हुआ होता तो ना जाने कितनी तबाही मचती, क्या क्या अंदर छिपा के रखा है। अरे भाई, ये तो हम जानते हैं ना, ईरान का मकसद क्या था कि हम इजराइल को बर्बाद कर देंगे। अगर किसी देश का ये मकसद ही है तो उसके हथियार तो खत्म करने ही चाहिए, ये मैं मानता हूं, और इजराइल को इसका पूरा हक है ऐसा करने का। तो दोस्तों आइए एक एक करके आपको बताता हूं, कमेंट जरूर कीजिएगा, आपसे निवेदन करता हूं। व्हाट्सएप नंबर भी आपके पास है, और साथ ही दोस्तों जो गीत है झुकती है दुनिया मोदी होना चाहिए, ये कमेंट में पिन कर दिया है। आइए शुरू करते हैं पहली चालबाजी, और ये एकदम लेटेस्ट से शुरू करता हूं दोस्तों। आपने अभी देखा होगा सभी जगह हेडलाइन में कि ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन, उसने माफी मांगी है सारे पड़ोसी देशों से। माफ कर दो जी, गलती हो गई, हमने आप पे हमला कर दिया। दोस्तों इसी कहानी से ये चालबाजियां मैं आपको दिखा रहा हूं निकाल करके, यहीं से मुझे लगा कि आपको पूरी कहानी दिखाना चाहिए। माफी मांगी है, ये बयान जो है शनिवार सुबह कि हमने इतने देशों में हमला कर दिया, माफी मांग रहे हैं हम। साथ ही यह भी कहा कि अगर पड़ोसी देशों से हमला बंद हो जाएगा तो अब हम हमला नहीं करेंगे, लेकिन अगर कहीं से भी हमला होता है तो हम फिर से हमला करेंगे।
अब जैसे ही ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन की ये बात सुनी ट्रंप तो गदगद हो गए। अब ट्रंप के गदगद होने का क्या कहें, ये पाकिस्तान उनको हर दिन भेज देता है कि भाई मैं आपको नोबेल पुरस्कार के लिए नॉमिनेट करता हूं। ट्रंप गदगद हो जाते हैं, नाचने लगते हैं। अब ईरान के राष्ट्रपति ने सिर्फ इतना कहा कि हम पड़ोसी देशों से माफी मांगते हैं, ट्रंप ऐसे गदगद हो गए दोस्तों, मतलब वो कह रहे हैं कि भाई घुटनों पे ला दिया ईरान को। अरे भाई कुछ तो सोचो, एक ईरान अभी खाड़ी देशों में 2000 से अधिक मिसाइल और ड्रोन दागने के बाद वो कह रहा है कि हम माफी मांग, यानी कुछ तो लोचा है। अच्छा, जैसे ही ट्रंप की बात सुनी ईरान ने तुरंत बोला खबरदार, ये माफी तुमसे नहीं मांगी है, ये पड़ोसी देशों से मांगी है। अगर तुम कुछ करोगे तो मुंहतोड़ जवाब देंगे, फिर से जवाब देंगे। इसका मतलब है ईरान माफी तो मांग रहा है लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को औकात भी दिखा रहा है। अच्छा, माफी कैसी, ये भी मजेदार है दोस्त। जिस समय माफी मांग रहे थे ना, उसी समय की बात बता रहा हूं, दुबई एयरपोर्ट पे धमाका भी हो रहा था। दुबई को तो मार मार के ऐसा बदसूरत कर दिया है कि आप सोच नहीं सकते। यानी माफी मांग रहे हैं कि हमसे गलती हो गई और धमाका भी हो रहा है। मैं जरा पहले आपको बयान सुनाता हूं दोस्तों। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन, ईरानी भाषा में है, ट्रांसलेशन बता देता हूं। ईरान अंत तक टिके रहेगा, हम आत्मसमर्पण नहीं करेंगे। बिना शर्त समर्पण एक ख्वाब है जो ट्रंप अपने साथ कब्र में ले जाएंगे, लेकिन जहां हमने हमला किया हम खेद जताते हैं। जरा आपको वो बयान सुनाता हूं, सुनिए। میگم مجددا شهادت مقام معظم رهبری رو، فرماندهان بزرگوار کشورمون رو، دانش آموزان مظلوم و بیگناهی رو که مدعیان حقوق بشر، مدعیان آزادی، مدعیان انسانیت، بیگناه با بمباران شد. इस वीडियो में दोस्तों ईरानी राष्ट्रपति ने यह कहा है कि हम आत्मसमर्पण नहीं करेंगे। ये ट्रंप जो ख्वाब देख रहे हैं अपने कब्र तक लेके जाएंगे, लेकिन जो पड़ोसी देश है हम उनसे माफी मांगते हैं, ये कहा है उन्होंने। अब सवाल है कि ईरान ने माफी क्यों मांगी? ये ट्रंप को समझ में नहीं आया, बाद में आएगा। मैं बताता हूं दोस्तों। भाई ईरान के जो हथियार हैं वो खत्म हो रहे हैं धीरे धीरे। भाई ड्रोन और मिसाइल, इसकी भी तो लिमिट है ना, कितना बना देंगे? ईरान तो वैसे भी एक भुक्खड़ देश है, कितना पैसा है उसका, अमेरिका जैसा तो है नहीं। ये रिपोर्ट आ रही है कि अब उसके पास 1000 से भी कम मिसाइलें रह गई, ड्रोन भी घट गया, हमले भी घटे हैं दोस्तों। और आपको मैं जरा एक ग्राफिक्स दिखाता हूं, अब ग्राफिक्स देखिए, इससे आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। ईरान से जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, ड्रोन हैं, वो हमले कैसे धीरे 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 कम होते जा रहे हैं। अब देखिए भाई, पहला दिन 350 मिसाइल, 350 ड्रोन, दूसरा दिन 541 मिसाइल, और ड्रोन की संख्या जो है वो और कम हो गई। फिर तीसरे दिन आई ये 200 मिसाइल, चौथे दिन आई ये 85 मिसाइल, पांचवें दिन 45 मिसाइल। यानी मिसाइलों की संख्या घट रही है लगातार। और घट कितनी गई है? इसका मतलब है मिसाइल भी कम हो रहा है, ड्रोन भी कम हो रहा है। अब वो पड़ोसी में कैसे मारेगा? भाई पड़ोसियों को मारेगा या कहीं भी फेंक देगा? ऐसा तो हो नहीं सकता। इसीलिए उसने एक चालबाजी की, पड़ोसी देशों को पहले भर पेट कूटा, मारा, सब जगह इधर उधर जहां मन किया फेंक दिया। अब बोल रहा माफ कर दो जी, और ये भी कह रहा है कि दोबारा करोगे तो फिर मारेंगे। यानी अपनी अकड़ भी दिखा रहा है। दरअसल दोस्तों ईरान ने अपनी स्ट्रेटजी बदली है कि अब हम इधर उधर नहीं फेंकेंगे, अब हम स्ट्रेटेजिक जगहों पर मारेंगे। इजराइल को टारगेट करेंगे, अमेरिका को टारगेट करेंगे, बड़े बड़े टारगेट करेंगे। 734 बैलिस्टिक मिसाइल्स वो दाग चुका है। अब उसके पास मिसाइलों की संख्या कम हो गई है। लेकिन इसने चालबाजी आज जो की है ना दोस्तों, ये शुरू से कर रहा था। ईरान को पता था कि हम टिक नहीं सकते इजराइल और अमेरिका के सामने। तो इसने क्या क्या चालबाजियां की है जरा आपको दिखाता हूं। दूसरे नंबर की चालबाजी, आप जानते हैं शुरू में क्या किया दोस्तों ईरान ने? जब इजराइल अमेरिका ने हमला किया, उसके बाद ईरान ने जो पुराने धुराने पड़े हुए थे ना, मिसाइल, ड्रोन, अच्छे वाले एक भी नहीं, सब उसने फेंकना शुरू किया।
अच्छा, जैसे ही फेंकना शुरू किया, अमेरिका, इजराइल सब तैयार था। हमारे पास तो बड़े बड़े डिफेंस सिस्टम है, सब लगा दिया। इधर से आ रहे घटिया घटिया, एक तो ऐसे मिसाइल है कि गिर गया, घुस गया जमीन के अंदर थोड़ा सा और फटा ही नहीं, लोग खेल रहे हैं। अब अमेरिका को समझ ही में नहीं आया, उसे लग रहा है कि अरे इसके पास तो ऐसे बेकार है मिसाइल। उसने अपने बड़े बड़े डिफेंस सिस्टम को इसमें लगा दिया और कहने लगा देखो हमारा जो सक्सेस रेट है वो 90% प्लस है, 95%। अब दिखाता हूं दोस्तों ईरान की चालबाजी नंबर 3। ये तो ऐसा है कि समझिए कि जो इससे अधिक हास्यास्पद कुछ नहीं होता। अभी इजराइल और अमेरिका ने ईरान में दागना शुरू किया कि हमने फाइटर जेट दाग दिए। पता चला कि वो फाइटर जेट है ही नहीं, वो क्या है, वो पेंटिंग है। वो पेंटिंग बना दिया जमीन पे बड़े बड़े फाइटर जेट की तरह, और उसमें दनादन मिसाइलें दाग रहा अमेरिका और इजराइल। वो कह रहा हमने बर्बाद कर दिया। अब ये कैसे बना मैं आपको बताऊं दोस्तों, ये थर्मल पेंट से बना है। मैं आपको जरा वीडियो भी दिखाता हूं। ये थर्मल पेंट से बनाई गई ऐसी तस्वीर है जो दुश्मनों के सर्विलांस को चकमा देने के मकसद से ही बनाई गई थी। ईरान के F-14 जेट को तेहरान एयरपोर्ट पर मार गिराया। अच्छा, ये सारी जब चीजें हो रही थी ना दोस्तों, देखने में जब सैटेलाइट से आप देखते हैं तो लगता है कि ये असली है, असली होता नहीं है, ये सिर्फ पेंटिंग होती है। तो अमेरिका को इस तरीके से चकमा दिया गया। मैं आपको जरा फोटो दिखाता हूं दोस्तों, ये देखिए। दरअसल ईरान को पता था कि हम ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाएंगे, हमें होशियारी से काम करना पड़ेगा। तो पहले तो खराब मिसाइलें, ड्रोन इसको भेज भेज के इनके बड़े बड़े डिफेंस सिस्टम खत्म किए। उसके बाद यहां पर जो अपने असल मिसाइल है उसको अंडरग्राउंड कर दिया, बाहर पेंटिंग कर दी, जहां पर इजराइल और अमेरिका की सेना टूट पड़ी थी और अपने बड़े सारे हथियार बर्बाद कर दिए। यह चालबाजी नंबर 3 है दोस्तों। ईरान की चालबाजी नंबर 4, सस्ते ड्रोन से अमेरिका की महंगी महंगी मिसाइलों को बर्बाद किया गया। आपको सिर्फ आंकड़ा देता हूं दोस्तों, ईरान जो ड्रोन छोड़ रहा था ना, उसकी कीमत जानते हैं कितनी है? सिर्फ 18 लाख। और उसको, उस ड्रोन को खत्म करने के लिए अमेरिका जो मिसाइल यूज करता है उसकी कीमत है 37 करोड़ रुपए। 37 करोड़। ईरान के ड्रोन $20,000 वाले और अमेरिका की मिसाइल $40 लाख वाले। अब आप समझिए अमेरिका की स्थिति कितनी खस्ता है। मैं एक आंकड़ा देख रहा था दोस्तों, आप जानते हैं अमेरिका को हर दिन इस युद्ध में 9,000 करोड़ से ज्यादा स्वाहा करने पड़ रहे हैं। यह माना जा रहा है कि कम से कम 19-20 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे। यानी ईरान ने अपनी ताकत को पहचाना। उसे पता है कि हम अपने यहां सस्ते ड्रोन बना सकते हैं, लेकिन इस एक ड्रोन को भी मारने के लिए अमेरिका को लाखों करोड़ रुपए खर्च करने पड़ेंगे। अच्छा, मजे की बात क्या है दोस्तों, ईरान ने ऐसे बहुत सारे ड्रोन बनाए और जब वो ड्रोन छोड़ता है ना तो पूरा एक सीरीज में छोड़ता है। एक साथ ढेर सारे ड्रोन छोड़ दिए। अब मान लीजिए उनके डिफेंस सिस्टम से एक भी ड्रोन बच गया, उसको पता है कि एक भी इधर उधर गिर गया तो बस काम बन जाएगा। तो यहां पर भी ईरान ने फंसाने की कोशिश की। ईरान की चालबाजी नंबर 5, इसने एक और काम किया दोस्तों, इसने मल्टी लेयर हमला किया है। मतलब जैसे पुराने मिसाइल ड्रोन उसको एक तरफ भेज दिया, एक साथ कई सारे ड्रोन भेजे, अच्छे वाले ड्रोन भेजे, और जब तक इनका डिफेंस सिस्टम उसको जवाब देता, इसने एक हाइपरसोनिक मिसाइल छोड़ दिया। अब इनके सिस्टम को लगेगा भाई उनकी भी तो एक सीमा है ना भाई। उनके पास मान लीजिए आयरन डोम है, थर्ड डिफेंस सिस्टम है, पेट्रियट है, बहुत सारे डिफेंस सिस्टम है, लेकिन वो महंगा भी तो है। अच्छा, एक भी चीज छूट गई, मान लीजिए सस्ता वाला ड्रोन भी बच गया तो वो तो तबाही मचाने के लिए काफी है। तो यहां पर भी ईरान ने अमेरिका को फंसाया। मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, ये युद्ध इतना लंबा खिंच क्यों रहा है। अब आप देखिए ईरान की चालबाजी नंबर 6, क्लस्टर बम दोस्तों। अब ये इनको पता ही नहीं था, अमेरिका इजराइल को लग ही नहीं रहा था कि इनके पास क्लस्टर बम होगा। और क्लस्टर बम क्या होता है? क्लस्टर बम आपको बता चुका हूं दोस्तों कि एक बड़ा सा बम जो
मंजिल को टारगेट करने से पहले कई सारे बमों में बदल जाता है। हमने रामायण महाभारत में देखा है ना दोस्तों कि भाई एक तीर छोड़ते हैं, भगवान राम आगे जाकर के वो 100 तीर में तब्दील हो जाते हैं। ये वैसा ही है क्लस्टर बम, और इसी क्लस्टर बम की वजह से दोस्तों ये डिफेंस सिस्टम भी फेल हो जाता है। इसीलिए अमेरिका का थर्ड उसको उसने बर्बाद कर दिया। कई सारे बेसिस में अमेरिका का जो डिफेंस सिस्टम है उसको चौपट कर दिया ईरान ने। ये इसी क्लस्टर बम की वजह से हुआ है। ईरान ने एक और चालबाजी की दोस्तों, एक नए प्रकार की मिसाइल का इस्तेमाल किया। इसमें जानते हैं 80 क्लस्टर वॉरहेड हैं। ये एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देने में माहिर है, और ये ऐसा सिस्टम है, पहली बार पता चला, किसी को पता नहीं था कि ना तो इसमें अलार्म बजा, ना कोई इंटरसेप्टर, मतलब कुछ भी नहीं, पता ही नहीं चला। ईरान ने मिसाइल दागी, क्लस्टर बम था, जाकर फट पड़ा। यहां पर भी ईरान ने चकमा दिया है। ईरान की चालबाजी नंबर 8 दोस्तों, खैबर बैलिस्टिक मिसाइल। ये जो खुर्रम शहर 4 मिसाइल है जिसके बारे में इंतजार किया जा रहा था, आखिरकार कह रहा हूं दोस्तों, माफी मांगने के बाद पता है कि अब हमारे पास ये ब्रह्मास्त्र है। इसने खुर्रम शहर 4 मिसाइल दागा। खैबर ईरान की ये जो मिसाइल है दोस्तों, एक बहुत ही एडवांस्ड बैलिस्टिक मिसाइल है। इसी को खुर्रम शहर 4 के नाम से जाना जाता है। इसकी रेंज 2000 किलोमीटर, और इसमें 1500 किलो वॉरहेड तक आप ले जा सकते हैं। अब जब तक ये इंतजार करते, इजराइल और अमेरिका को लग रहा था कि ईरान यहीं से शुरू करेगा। ईरान ने बहुत सोच समझकर आखिरी दौर तक इंतजार किया दोस्तों। और आखिरी चालबाजी दिखा रहा हूं, चालबाजी नंबर 9। हम तो यही बता रहे थे ना, क्योंकि भाई अमेरिका मीडिया यही बताता है कि देखो रूस तो कहीं नहीं है, चीन तो कहीं नहीं है, सब तो छिपे हुए हैं। उल्टा पड़ गया। अचानक पता चला कि ईरान अमेरिका के फाइटर जेट्स गिरा रहा है, उस पर हमले कर रहा है, टारगेट सॉलिड है। अब अमेरिका से यह रिपोर्ट आई है कि यह सारी जानकारी ईरान को रूस दे रहा है। रूस छोटी से छोटी जानकारी, कहां पर है अमेरिका का युद्धपोत, कहां उसके फाइटर जेट्स है, कहां उसका एयरबेस है, यह सारी जानकारी रूस ईरान को दे रहा है, जिसकी वजह से अमेरिका को इतना भारी नुकसान पहुंचा है। अब आप सोचिए, सिर्फ एक पेंटिंग, पुराने हथियार से लेकर रूस की जानकारी तक, इतनी सारी चालबाजियां की है। लेकिन आखिर में दोस्तों मैं भारत की कहानी जरूर बताना चाहूंगा, क्योंकि कई लोग सवाल उठा रहे हैं कि भाई ईरान के पास ये सब कुछ है, भारत के पास क्यों नहीं? अरे भाई, भारत के पास भी है। भारत ने बहुत तेज प्रगति की है। मैं सिर्फ 2 ड्रोन की बात बताता हूं। शेषनाग 150, इस युद्ध के दौरान ही भारत ने शेषनाग 150 ड्रोन के बारे में जानकारी दी। ये लंबी दूरी का ड्रोन है। बेंगलुरु का एक स्टार्टअप है NRT, उसके द्वारा यह स्वदेशी तकनीक से विकसित किया गया है। 1000 किलोमीटर की रेंज है, स्वार्म अटैक तकनीक से लैस है। यह बिना GPS के भी विजुअल नेविगेशन के जरिए सटीक हमला कर सकता है। तो यह शेषनाग 150 ड्रोन। दूसरा एक ड्रोन है दोस्तों, काल। यह IG डिफेंस, यह ओडिशा बेस्ड कंपनी है। इसने भी लंबी दूरी का एक स्वदेशी हमलावर ड्रोन विकसित किया है। इसकी भी रेंज 1000 किलोमीटर है, 3 से 5 किलोमीटर तक उड़ सकता है, और इसमें भी जो टारगेट है उसको डीपली पेनिट्रेट करने की क्षमता है दोस्तों। ये भी आप खबर देख लीजिए, अखबारों में भी छपी है। यानी ड्रोन के मामले में भारत बहुत तेजी से काम कर रहा है। और सिर्फ ड्रोन के मामले में नहीं, बल्कि अगर कोई ड्रोन हमला करता है तो उसे रोकने के लिए भी एक कंपनी है, उसने इंटरसेप्टर तैयार किया, और उसका नाम क्या दिया है? यमराज। यमराज दिया है। अगर कोई ड्रोन से हमला करता है तो हम उसे किस तरीके से बर्बाद कर सकते हैं। और इसे खास तौर पर फ्लाइंग वॉरहेड्स और ड्रोन झुंडों के लिए बनाया गया है। $10,000 प्रति यूनिट की लागत के साथ इसको तैयार किया गया है। यानी जिस लागत की बात ईरान में कह रहे हैं ना, हम उससे भी सस्ता बना रहे हैं, उससे भी सस्ता। तो भारत ने एक कमाल किया है दोस्तों। लेकिन होता क्या है, बहुत सारी चीजें पता भी नहीं चलती।
भारत सरकार बताती भी नहीं, वो तो जब वक्त आएगा तब आपको पता चलेगा। लेकिन फिर भी मैं मानता हूं दोस्तों, ईरान ने कमाल किया है। ईरान ने जिस तरीके से, एक बहुत ही छोटा देश जिस तरीके से अमेरिका और इजराइल को चुनौतियां दे रहा है, अरब देशों पर हमला कर चुका है, यह काबिले तारीफ है। यह बिना स्मार्ट मूव के संभव ही नहीं था। आपके कमेंट की प्रतीक्षा रहेगी दोस्तों, जरूर कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए। साथ ही दोस्तों, मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके पास है, आप मेंबरशिप भी लीजिए, मुझे और ताकत मिलती है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।